क्या आप जानते हैं कि आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सुपर वेट लॉस रेसिपी है। और चिकन वेजिटेबल सूप जो ना कि वह सिर्फ आपके वज़न को तेज़ी से कम करेगी बल्कि आपकी स्किन को ग्लोई, बॉडी को लाइट और डिटॉक्स भी करेगी। रेसिपी जो है आज की ये मेरी तमाम रेसिपीज़ में से ख़ास वेट लॉस रेसिपी है, जिसमें मैंने कुछ वेजीज़ ऐड की हैं जो कि वेट लॉस के लिए बेहतरीन है। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी अगर आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर अगर ऐड करते हैं तो इसे वेट लॉस पर क्या असर होगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने मक्खन लिया है। आप देसी घी भी ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, जो आपको सूट करता है वो आपने लेना है। और इसके अंदर हमने चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना है क्योंकि चिकन की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। और अक्सर सूप आपने देखे होंगे, बनाए होंगे कि हम लोग इसी तरह से इसको बॉयल करके हम बनाते हैं, लेकिन मैं जो आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ यकीन करें इसके साथ आपका वेट जो है वो बड़ी आसानी के साथ बड़े ज़बरदस्त तरीके से होगा और आपको इसका टेस्ट भी बहुत ही कमाल का लगेगा। ये देखिए जी, ये मैंने जो चिकन है इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लिया है और इसका कलर जो है थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो चुका है। मज़ीद इसको हम थोड़ी देर की हम भुनाई करेंगे ताकि जो तक इसके अंदर से जो कच्चापन और जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह से हमारा जो सूप है वो बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होगा। ये देखिए जी, ये तकरीबन इनका कलर देखो कितना ज़बरदस्त आ चुका है, लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी ताकि इसका मज़ीद थोड़ा सा जो गोल्डन ब्राउन ज़बरदस्त सा जो कलर होता है वो आ जाए। और जिस तरह से मैं ये कर रही हूँ, अगर आप इसका जो टेस्ट है चिकन के सूप के अंदर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ये देखिए जी, ये 2 बाउल मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये 4 से 5 कप पानी होगा जो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। और गोश्त जो आपने लेना है वो आपने हड्डी वाला ही लेना है। ये मैं एक दिन के लिए बना रही हूँ और अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप इसको जो है इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए जी, ये मैंने 2 बाउल पानी के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये तकरीबन जो पानी है हमारा अच्छी तरह से जो चिकन है वो गल जाए और तकरीबन जो पानी हमारा हाफ़ रह जाए। ये देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त सा चिकन जो है वो गल चुका है, बड़ा ही ज़बरदस्त। और ये हमारी यखनी जो है ये भी तैयार हो चुकी है। अब हम इस चिकन को हमने इसमें से निकाल लेना है और हमारी जो यखनी है वो हम इसको अलहदा कर लेंगे क्योंकि इस तरह से अगर आप सूप अपना बनाएंगे तो यकीन करें आपके सूप का टेस्ट और भी कमाल का होगा। और जो चीज़ें इसके अंदर मैं एंड में ऐड करूँगी उसके साथ आपका जो वेट है बड़ी आसानी के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ आपका जो वेट है वो कम होगा। ये देखिए जी, ये चिकन हमारा गल चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब दोबारा से मैंने पैन लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मक्खन जो मैंने है वो ऐड किया है। ये घर का बना हुआ मक्खन है। अब थोड़ी सी वेजीज इसके अंदर ऐड करेंगे जिसमें थोड़े से मैंने मटर ऐड किए हैं। और मटर दे आजकल जो सीज़न के आए हुए हैं बड़े ही फ्रेश, बड़े ही ज़बरदस्त और बहुत ही वो टेस्ट उनका जो है वो हर खाने में आता है। ये हम ऐड करेंगे। इसके बाद जो है वो मैंने शिमला मिर्च थोड़ी सी ऐड की है, हाफ़ शिमला मिर्च ऐड की है। आप शिमला मिर्च भी ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं थोड़ी सी बंद गोभी ऐड कर रही हूँ। और बंद गोभी ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी मैंने ये गाजर जो है ये मैंने ऐड कर दी है। तकरीबन एक दरमियाने साइज़ की गाजर थी ये। अब इन तमाम वेजिस को मैंने अच्छी तरह से हमने इनको फ्राई करना है। यही जो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मक्खन डाला है तकरीबन हाफ़ चम्मच से भी कम था, ये आपने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करके इनको अच्छी तरह से आपने इनकी भुनाई करनी है। और बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं फ्राई करना कि इनका जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा ही फ़्रेश लुक जो है इन वेजिटेबल्स का आ रहा है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं काली मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है क्योंकि पहले हमने यखनी के अंदर भी ऐड किया था। मज़ीद अगर आगे जाकर के हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब आपने जो मेरी रेसिपी है इसको आपने एंड तक देखना है और इसके अंदर जो 2 बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी लास्ट में वो आपने ज़रूर इसको सुनना है ताकि आपको इसका डबल फ़ायदा हो। और जैसे सर्दी है आप ये सूप गरम गरम पिएं, सर्दी को भगाएं और वेट भी अपना कम करें। और सूप भी ऐसा जिसका टेस्ट जो है वो बहुत ही कमाल का होगा। अब ये देखिए, ये तकरीबन हमारी वेजीज़ जो हैं ये तकरीबन काफ़ी हद तक सौटे हो चुकी हैं। अब हमने जो यखनी जो मैंने बना के रखी हुई थी और चिकन जो हमने गलाया था वो मैंने अलग अलग करके रख लिया था। अब हमने जो यखनी है उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे।
ये देखिए जी वेजिस हमारी कलर इनका बिल्कुल फ्रेश है और बड़ा ही ज़बरदस्त ऐसे ही है। बस आपने इतना सा करना है। अब ये जो यखनी थी जो मेरे पास से तकरीबन ये 1.5 बाउल बचा था, वही जो वाइट वाला बाउल था, तो ये मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दी है, ये देखिए जी। और इसको ऐड करने के बाद अब हमने इसको पकने के लिए रख देना है ताकि तमाम जो वेजिज़ हैं हमारी अच्छी तरह से गल जाएँ। ये स्पैचुला की मदद से मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है इसको। अब इसको हमने ढकना लगा के रख देना है। और इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है जी चिकन जो हमने निकाला था इसमें से, उसको चिकन को हमने छोटे छोटे पीसीज में हमने श्रेड करना है। ये देखिए जी, ये मैं फ़ोक की मदद से कर रही हूँ, आप हाथ की मदद से कर लीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगे। आपने इसके छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक पीसीज आपने इसके कर लेने हैं। और इसका जो खाने का जो टेस्ट है बड़ा ही सॉल्टी और बड़ा ही मज़े का ये चिकन बना हुआ था इस तरह बॉयल करके। अब ये देखिए जी, ये चिकन भी हमारा श्रेड हो चुका है और इसको अब हम साइड पे रखेंगे ताकि जब तक हमारी जो यखनी हमने वेजिस में ऐड की है वो हमारी अच्छी तरह से पक जाए। तो उसके बाद हम अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। आ जाते हैं दोबारा हम अपने सूप की तरफ। ये देखिए जी, ये हमारा सूप जो है ये तकरीबन काफ़ी हद तक हमारी वेजिस जो हैं वो गल चुकी हैं। अब इसके अंदर जो चिकन है मैं वो ऐड करूँगी। और चिकन जो है ये आप ऐड करने के बाद इसको आपने 5 से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको फिर ढकना देकर पकाएंगे ताकि जो चिकन और वेजिस हैं तमाम जो है चीज़ें वो यकजान हो जाएं। और इसके बाद ये देखिए जी, ये ज़बरदस्त सी हमारी जो यखनी है ये काफ़ी हद तक हमारी पक चुकी है। फ्लेम मैंने कुछ हल्की कर दी है। अब आ जाती है मसालों के बारे। ये है जी स्पेशल मसाला है रोस्टेड सौंफ ज़ीरा और अजवाइन का मसाला, जो कि मैंने बना के आपके साथ पहले भी एक रेसिपी शेयर की है वेट लॉस के हवाले से। वही मैं थोड़ी सी इसके अंदर वो 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और क्योंकि इसके साथ आपका जो वज़न है वो बड़ी ही तेज़ी से कम होगा। और इसके बाद जो अगली हम चीज़ ऐड करेंगे वो है थोड़ी सी, मैंने इसके अंदर काली मिर्च कुछ कम थी वो मैंने ऐड की है। काली मिर्च ऐड करने के बाद ये अब अदरक का पाउडर है, सोन पाउडर जिसे भी हम कहते हैं, इसके साथ भी वेट आपका बहुत जल्दी कम होता है। ये अब थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके अब हल्की फ्लेम पे आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इनको पकाना है ताकि तमाम जो मसाले हमने ऐड किए हैं सौंफ ज़ीरा और अजवाइन की जो मैंने थोड़ा सा पाउडर इसके अंदर ऐड किया है वो भी इसके अंदर ऐड कर लीजिए, वो अच्छी तरह से उसका असर जो है वो निकल आए। ये देखिए जी, काफ़ी हद तक हमारी यखनी जो है पककर तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसके अंदर धनिया डालेंगे। धनिया डालने के बाद सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि सब्ज़ धनिया का फ्लेवर जो है वो हमारी यखनी के अंदर आ जाए। और बड़ी ही ज़बरदस्त सी हमारी ये यखनी जो है ये देखिए जी बनकर तैयार है। और इसके बाद जो थोड़ा सा इसके अंदर नमक में कम था, ये मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया था। आप अपने अपने टेस्ट के हिसाब से करना है। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है या आपको अगर कोई मसला है तो फिर आपने अपने टेस्ट के और अपनी मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक आपने अपना क्वांटिटी जो है मसालों की आपने रखनी है। बहरहाल जो मैंने इसके अंदर रोस्टेड चीज़ें जो मैंने ऐड की हैं ज़ीरा सौंफ और अजवाइन, ये मैं आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि मैंने ये पाउडर किस तरह से तैयार किया है। अगर आप यही पाउडर जो है इसको आप इस्तेमाल कर लेते हैं सुबह और शाम में तो इससे भी आपका काफ़ी हद तक वज़न कम हो जाता है। और ये देखिए जी, अब हमने इसको डाल देना है एक बाउल के अंदर। और ये देखिए जी, वेजिस भी हमारी बड़ी सॉफ्ट और बड़ी अच्छी सी बन चुकी हैं और जो सूप है वो भी बड़ा ज़बरदस्त बन चुका है। अब कॉर्नफ्लावर मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, इसलिए कि जी कॉर्नफ्लावर से जो है आपका वज़न जो है वो बढ़ सकता है। अगर आप कॉर्नफ्लावर के बगैर सूप नहीं पीते तो आप 1 चम्मच इसके अंदर पानी के अंदर मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। उससे इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी जो सूप की है वो गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए जी, हमारा सूप बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह फिर किसी नई वेट लॉस रेसिपी के लिए हाज़िर हैं। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।